राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर जेडीयू के द्वारा दिए गए बयान को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पर इस तरह से जेडीयू के लोग टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार को पहले अपना पॉलिटिकल डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होना हरिवंश नारायण सिंह को भारी पड़ सकता है। जदयू ने अब उन पर हमला तेज कर दिया है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट जी। जिस तरीके से जदयू के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने जमीर को बेच दिया है, क्या कहें? नीतीश बाबू तो बेचते बेचते थक गए। नीतीश बाबू ने राजनीतिक जमीर तो कई बार बेचा। इनका पॉलिटिकल डीएनए अपना तो चेक करें। नीतीश बाबू 77 में कपूरी ठाकुर का विरोध करने वाला कौन व्यक्ति था? यही नीतीश बाबू थे। तो नीतीश जी ने ही बिहार के पॉलिटिकल डीएनए को खराब कर दिया। अब इनको कोई नैतिक अधिकार जनता दल यूनाइटेड को नहीं रह जाता है कि वो इस तरह का कोई बयान दे। लेकिन हरिवंश बाबू तो एक तरह से संवैधानिक पद पर हैं, उन पर कटाक्ष करना तो एक तरह से राजनीतिक मर्यादा को समाप्त करना। लेकिन उन पर कार्रवाई होगी तो क्या आप लोग पक्ष में आएंगे, उनके बचाव में आएंगे? ये तो उनके पार्टी के अंदर का मामला, उसमें हमारा कुछ नहीं रहा। तो बिल्कुल बीजेपी ने साफ जरूर कर दिया है कि जदयू का मामला है। लेकिन जिस तरीके से हरिवंश नारायण नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और अब जो जेडीयू का बयान आ रहा है, उससे साफ है कि उन पर पार्टी कार्रवाई का मन बना लिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर जेडीयू की तरफ से शुरू हुई बयानबाजी पर अब राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि हरिवंश जी का झुकाव पहले से ही बीजेपी की तरफ रहा है और अगर वे बीजेपी में चले जाते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। उपसभापति महोदय हरिवंश बाबू, मुझे जो सूचना है विधायक दल के नाते कि ये बीजेपी से बहुत क्लोज हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो बीजेपी के पार्टी के अंदर चले जाएं। इसलिए कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा। ऐसे ये अंदरूनी मामला है जदयू का, ये तो आदरणीय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी से पूछिए। राज्यसभा के उपसभापति के बचाव में बीजेपी उतर आई है, जबकि कांग्रेस ने हरिवंश पर निशाना साधा। आरजेडी इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बता रही है। हरिवंश जी में जमीर था कभी नहीं रहा। उनके पत्रकारिता के दौर को याद कीजिए। जमीर वाले आदमी कब रहे हरिवंश? माननीय नीतीश कुमार जी का वो चयन ही गलत था। पता नहीं कैसे उन्होंने उनका चयन किया। आज निश्चित तौर पर उनको अपने चयन पर अफसोस हो रहा। राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश जी कल संसद भवन के उद्घाटन समारोह में थे। अब ये जेडीयू के माननीय सांसद हैं। जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। मुजफ्फरपुर में आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस बीजेपी के विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। पुलिस अब तक उनसे कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और देर रात मुजफ्फरपुर पुलिस ने उनके परिचितों के घर पर भी छापेमारी की। पुलिस अब कुर्की जब्ती को लेकर तैयार है। पुलिस का कहना है कि अगर फरार चल रहे विधायक ने सरेंडर नहीं किया तो जल्द उनके घर पर कुर्की जब्ती की जाएगी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से राजद नेता तुलसी राय ने यह आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें जबरन अपहरण करके उनके जो कोल्ड स्टोर है वहां तक ले जाया गया था, इस मामले में अब पुलिस पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। साथ ही साथ एक हथियार व 4 कारतूस बरामद हुए थे। तो इन सभी मामलों में अब विधायक राजू सिंह की मुश्किलें जो है वह बढ़ती हुई दिख रही है। मुजफ्फरपुर से के लिए प्रियांक सौरभ। आरजेडी नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में बीजेपी विधायक राजू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने एसएसपी से मुलाकात की। पारू से बीजेपी विधायक अशोक सिंह, बरूराज विधायक करुण सिंह, पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं ने एसएसपी और डीएम से मुलाकात कर एकतरफा कार्रवाई नहीं करने की अपील की। बीजेपी नेताओं ने कहा कि राजू सिंह को एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती तो बीजेपी मुजफ्फरपुर से पटना तक सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। सुशासन मिला है, देखिए क्या होता है। नहीं तो हम लोग भी सड़क पर उतरेंगे। हर चीज जो नियम कानून है जरूर उसका ये करेंगे। अब अरुण बाबू बोले और कोई राजू सिंह क्रिमिनल और आतंकवादी नहीं है। तुलसी राय ने जो आरोप लगाया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? अरे वो तो अपने क्रिमिनल है, उसके बारे में कोर्ट में जाइए। आपको रंजन भाई जी को है
24 केस है, वो तो अपने शुद्ध क्रिमिनल है। राजू सिंह कोई क्रिमिनल या आतंकवादी तो नहीं है, एक निहायत शरीफ लोग है, इस बात को सारा जनता जानता है। और राजू सिंह मान की वन साइडेड कार्रवाई बिल्कुल गलत हो रहा है और इस तरह से मान कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है, नहीं तो एक से एक क्रिमिनल मान की क्राइम कर रहा है, क्या कार्रवाई हो रहा है, महीनों बीत जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है।